नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू यादव और आपके अपने YouTube चैनल अभियान एकेडमी वाराणसी में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है नंबर सिस्टम के हाथ मिलाने उपहार, किसी पार्टी में उपहार से या कहीं गए व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं या क्रिकेट टीम में कुल खेले गए रनों की संख्या या उन टीमों के बीच शामिल हुए कितने रन बने, इन सब के बारे में है। ठीक है, तो इसमें जैसे एक क्वेश्चन देते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 15 व्यक्ति किसी पार्टी में गए, सबने एक दूसरे को उपहार दिया या भेंट किया। ठीक है, तो बताइए पार्टी में कुल कितने उपहार दिए गए। तो बताइए पार्टी में कुल कितने उपहार दिए गए या उपहार हुए। ठीक है, देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, अगर उपहार की बात करेगा, जितने व्यक्ति होते हैं उससे एक कम करके गुणा कर दीजिए, उसका आंसर होगा। क्योंकि 15 व्यक्ति देखिए पार्टी में गए, इनमें से देखिए जो व्यक्ति लेके गया होगा अपना, वो अपने आप को नहीं देगा। ठीक है, वो दूसरे को देगा, ऐसे ही दूसरे को सब में से कोई भी अपने आप को गिफ्ट नहीं देगा। अगर अपने आप को देगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो हमेशा जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है तो एक कम करके गुणा कर देते हैं, जो आता है वही आंसर हो जाता है। जैसे 15 व्यक्ति थे तो 15 से एक कम 14 का 15 में गुणा कर देंगे तो कुल कितने उपहार गए? 210 उपहार गए। ठीक है, इसी प्रकार एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया कि 20 व्यक्ति किसी पार्टी में गए। ठीक है, 20 व्यक्ति किसी पार्टी में शामिल हुए और सबने एक दूसरे को उपहार भेंट किया, तो कुल कितने उपहार शामिल हुए या कुल कितने उपहार हुए। ठीक है, देखिए 20 व्यक्ति की बात कहा है, जहां भी व्यक्ति की बात किया वो भी उपहार के लिए। तो उपहार वाले में क्या करते हैं कि जैसे 20 व्यक्ति है तो 20 से एक कम कितना होगा? 19 का 20 में गुणा कर देंगे तो इसका टोटल आंसर कितना हो जाएगा? 380। ठीक है, चलिए एक और लेते हैं इसी पे। जैसे मान लीजिए कि बोला किसी पार्टी में 50 लोग गए, सबने एक दूसरे को उपहार दिया, सबने एक दूसरे को उपहार भेंट किया, तो कुल कितने उपहार हुए? तो कुल कितने उपहार हुए? कितने लोग गए थे? 50 लोग गए थे तो 50 तो ये रहेंगे ही। अब अपने आप को तो गिफ्ट देंगे नहीं हम, तो एक अपने आप को निकाल के, मतलब 50 में से एक निकाल देंगे तो 49 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो ये होगा 2450। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी पूछेगा आसानी से हो जाएगा। अब इसी में चलिए दूसरा चलते हैं। जैसे ये तो हुआ उपहार देने की बात, अब इसके बाद आगमन की बात करते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाने की। कितने व्यक्तियों ने हाथ मिलाया? तो देखिए अब हाथ मिलाने वाले में क्या है क्वेश्चन में, जैसे हाथ मिलाने में क्वेश्चन पूछेगा कि किसी लॉज में 8 व्यक्तियों का आगमन एक साथ हुआ। 8 व्यक्तियों का आगमन एक साथ हुआ, अगर सबने एक दूसरे से हाथ मिलाया तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए होंगे? यदि सबने एक दूसरे से हाथ मिलाए तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए होंगे? देखिए अब यहाँ पे हाथ मिलाने की बात हुई है। ठीक है, एक दूसरे से हाथ मिलाए होंगे, तो इसमें क्या करते हैं वो भी देख लीजिए। जहां भी हाथ मिलाने की बात करें, जैसे 8 व्यक्ति हैं, ठीक है, अब अपने आप को छोड़, क्योंकि मैं तो बाकी जो 7 लोग रहेंगे सबसे मिलाएंगे ना, 7 से मिलाएंगे, तो अपने आप को तो छोड़ना पड़ेगा, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति करेगा। तो एक कम कर देते हैं, बटे में हमेशा 2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने तो पूरे सबसे मिलाया ना। 8 व्यक्ति थे जिनमें से 7, एक मैं खुद हूँ, 7 और हैं, सबसे मिलाया, ऐसे सबने किया तो वो हाफ हो गए ना, तो उसका आधा कर देते हैं। 8 7 56 बटे में 2 से काटेंगे तो कुल कितनी बार मिलाए? 28 बार। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं इसी पे, या फिर इसको देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन में, क्या बोला था ये देखिए
किसी लॉज में 8 व्यक्तियों के आगमन एक साथ हुआ अगर सबने एक दूसरे से हाथ मिलाया। यदि सबने एक दूसरे से हाथ मिलाया तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए होंगे। देखिए, सबने एक दूसरे से हाथ मिलाए तो कुल कितनी बार मिलाए गए होंगे, यही बोला है। तो अभी क्या बोला हूं कि जितने व्यक्तियों का नाम ले उससे एक कम गुणा करेंगे और बट्टे में हमेशा 2 होगा। जहां भी हाथ मिलाने वाली बात कहेगा वहां पे हमेशा बटे 2 हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हम गुणा करेंगे तो 8 7 56 होता है, 56/2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो कुल कितनी बार, 28 बार। ठीक है, चलिए एक और इसी पे लेते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो एक और लेते हैं। देखिए फिर से कि मान लीजिए दिया है कि किसी लॉज में 12 व्यक्तियों का एक साथ आगमन हुआ, सबने एक दूसरे से हाथ मिलाया। सबने एक दूसरे से हाथ मिलाया तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए होंगे। कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए होंगे। कब, 12 व्यक्ति गए मतलब क्या हुआ, 12 गुणे 11, एक कम कर देंगे। हाथ मिलाने वाले कंडीशन में हमेशा एक कम कर देंगे। ठीक है, और बट्टे में 2 होगा। 12 का 11 में गुणा करेंगे तो 132 बटे में 2 से काटेंगे तो ये 6 और 6 66 बार मिलाए गए होंगे। ये क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और लेते हैं। चलिए मान लीजिए दिया है कि किसी पार्टी में 15 व्यक्तियों का एक साथ आगमन हुआ। 15 व्यक्तियों का एक साथ आगमन हुआ। सबने एक दूसरे से हाथ मिलाया तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए होंगे। कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए होंगे। देखिए 15 व्यक्ति आए हैं। अभी मैंने क्या बताया कि जहां भी हाथ मिलाने का कंडीशन कहे तो जितने व्यक्ति हैं उससे एक कम का गुणा करेंगे और बट्टे में हमेशा 2 होगा। अब 15 में 14 का अगर हम गुणा कर दिए तो ये 210 हो जाएगा। बट्टे में 2 से काट दिए तो टोटल आएगा 105, मतलब 105 बार हाथ मिलाए। ठीक है, चलिए एक और देखिए। जैसे मान लीजिए बोला है कि किसी पार्टी में 21 लोग गए। 21 लोगों का एक साथ आगमन हुआ। सबने एक दूसरे से हाथ मिलाया तो बताइए कुल कितनी बार हाथ मिलाए। ठीक है, तो बताइए कुल कितनी बार हाथ मिलाए। कब, जब 21 लोग वो भी एक साथ आगमन हुआ है तो 21 के लिए क्या करेंगे, 21 गुणे एक कम करके 20 बटे में 2 कर देंगे। गुणा किए तो 21 दूना 42, 420 बटे में 2 हो जाएगा। 2 से ये जाएगा 210 बार। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, कुल 210। ठीक है, आया समझ में। चलिए ठीक, अगला देखिए। अब जैसे ये तो हो गया पहला। देखिए पहला क्या हुआ था कि उपहार दिया, दूसरा हाथ मिलाया। अब तीसरे टाइप पे आते हैं इसी में कि तीसरे टाइप में क्या होता है कि नए वर्ष के दिन, ठीक है, नए वर्ष के दिन 10 मित्रों में से प्रत्येक एक दूसरे का 10 रुपये भेंट करते हैं। प्रत्येक एक दूसरे को 10 रुपये भेंट करते हैं। इस प्रकार भेंट में दिया गया कुल धन क्या है। अब देखिए 10 मित्र हैं, 10 रुपये सबने एक दूसरे को किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुत ध्यान से कि 10 व्यक्ति थे। अब सबने 10 रुपये दिए, तो गुणे 10 हो गया। अब क्या बोला है, अपने आप को छोड़ के ही ना हम देंगे भाई। अगर 10 आदमी हैं तो हम तो अपने आप को देंगे नहीं। किसको देंगे, जो बाकी 9 रहे होंगे।
जो बाकी 9 रहे होंगे, मतलब मैं 9 आदमी को ही दे रहा हूं अपने आप को छोड़ के ही ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे 9 का गुणा कर देंगे तो कुल कितने रुपए दिए गए, 900 रुपए। ठीक है, नहीं समझ में आया? फिर से देखिए, बोला है कि एक नए वर्ष के दिन 10 मित्रों में से प्रत्येक एक दूसरे को 10 रुपए भेंट करते हैं। इस प्रकार भेंट में दिया गया कुल धन, इस प्रकार भेंट में दिया गया कुल धन कब 10 व्यक्ति जाते हैं, सब 10-10 रुपए देते हैं। ठीक है, भेंट में। चलिए, ये तो क्लियर है कि 10 आदमी थे, 10 रुपए दे रहे हैं, तो ये आदमी और रुपए का गुणा हो गया। अब कंडीशन क्या आता है कि 10 ने दिया है, तो अपने आप को तो वो 10 में से एक आदमी नहीं ना देगा। जैसे मान लीजिए वो हम ही हैं एक उसमें से, अगर अपने आप को हम छोड़ के ही ना देंगे, अपने आप को तो 10 रुपए देंगे नहीं, क्योंकि तो मैं अपने पॉकेट से ही दे रहा हूँ। तो कितने को दूंगा, 9 व्यक्तियों को, अपने आप को उस में से निकाल कर, मतलब 9 व्यक्तियों को दूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 9 का गुणा हो जाएगा, 9 दहा में 90, 90 में 10 का गुणा किए तो कितने रुपए दिए, 900 रुपए। ठीक है, चलिए एक और इसी पे लेते हैं। जैसे एक और देखिए, नए वर्ष के दिन 15 मित्रों में से प्रत्येक एक दूसरे को 20 रुपए, 15 मित्रों में से प्रत्येक ने एक दूसरे को 20 रुपए भेंट किया। ठीक है, इस प्रकार भेंट में दिया गया कुल धन ज्ञात कीजिए। इस प्रकार भेंट में दिया गया कुल धन ज्ञात कीजिए। अब कितने व्यक्ति थे, 15 व्यक्ति थे, कितने रुपए दिए, कितने रुपए दिए, 20 रुपए, तो गुणे 20। अभी देखिए वही बात आ गई, अभी मैंने क्या बोला, अपने आप को छोड़ के, मतलब 15 व्यक्ति में से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14, तो गुणे 14 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो 14 दूना 28, 280 गुणे 15 करेंगे तो 0, 15 8 120, 12 15 दूना 24 और 12 36, मतलब कितने रुपए दिए, 3600। ठीक है, एक और देखिए, जैसे मान लीजिए कि किसी एनजीओ में मतलब संस्था में 20 लोग गए। ठीक है, सब ने एक दूसरे को, 20 लोग गए और सब ने एक दूसरे को 25 रुपए उपहार भेंट दिए, 25 रुपए भेंट दिए। ठीक है, 25 रुपए भेंट दिए। इस प्रकार भेंट में दिए गए रुपए कितने होंगे, इस प्रकार अब कितने थे, 20 लोग थे, 25 रुपए दिए, प्रत्येक ने 25-25 रुपए दिए होंगे, तो 20 गुणे 25। अब देखिए 20 व्यक्ति गए तो जाहिर सी बात है हम तो अपने आप को देंगे नहीं, कोई भी होगा 20 व्यक्तियों के समूह में, तो अगर आप अपने आप को वहां रखेंगे और देखिए कि आप उस 20 में से एक हैं, ठीक है, तो बाकी कितने को आप देंगे, 19 को ही देंगे ना, 20 को खुद को तो देंगे नहीं। तो एक अपने आप को हटा के इसमें गुणा कर लेंगे, 19 का गुणा हो जाएगा। अब गुणा किए तो 20, 25 दूना 50, 500 रुपये यहाँ से गुणे 19 हो जाएगा, 0 0 19 5 95, तो कितने रुपए दिए, 9500 रुपये। ठीक है, चलिए ये भी समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आता है कि बोला 5 मेहमान किसी पार्टी से होकर एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर अपने अपने घर गए। ठीक है, क्या बोला है, 5 मेहमान किसी पार्टी से होकर एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर अपने घर गए। इस प्रकार 5 मेहमान के हाथ मिलाने की कुल संख्या, जबकि कोई 2 व्यक्ति
एक से अधिक बार, जबकि कोई दो व्यक्ति एक से अधिक बार हाथ ना मिलाया हो। ठीक है, देखिए बोला जबकि दो व्यक्ति एक से अधिक बार हाथ ना मिलाया हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन कर देगा कि ये बात बोल देना जबकि दो व्यक्ति किसी एक से अधिक बार हाथ नहीं मिलाया हो, मतलब दो व्यक्ति मिलके एक ही बार हाथ मिलाए हो, यही बात बोला है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो जितने व्यक्ति होते हैं उसमें दो का हमेशा गुणा कर दीजिए। ठीक है, जितने व्यक्ति रहते हैं उसमें दो का गुणा कर दीजिए। जैसे मान लीजिए 5 व्यक्ति हैं तो दो का गुणा कर देंगे तो कुल कितनी बार 10, तो हमारा आंसर क्या होगा 10। अभी हाथ मिलाने वाले में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इससे पहले मैंने जो पढ़ाया था उसमें बोला गया था कि किसी लॉज में 8 व्यक्तियों का आगमन एक साथ हुआ, अगर सबने एक दूसरे से हाथ मिलाया हो तो कितनी बार हाथ मिलाएंगे। यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं बोला था कि एक व्यक्ति या दो व्यक्ति किसी एक से हाथ मिलाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोल दिया है कि 5 मेहमान किसी पार्टी में होकर एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर अपने घर गए। इस प्रकार 5 मेहमान के हाथ मिलाने की कुल संख्या जबकि कोई दो व्यक्ति एक से अधिक बार हाथ ना मिलाए हों, जबकि ठीक है, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये जैसे कर दिया। अगर ऐसा नहीं करना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। 5 व्यक्ति थे, ठीक है, अब एक से अधिक बार नहीं मिलाएंगे, ये भी कंडीशन बोला है, तो 5 व्यक्ति में से तो एक खुद से तो मिलाएगा नहीं। ठीक, एक कम कर लेंगे तो 5 गुणे 4 बटे में 2 कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। 5 चौका 20, 20 बटे में 2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो टोटल 10 बार, यहाँ से भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। देखिए अगला है किसी समारोह में अतिथि अन्य सभी अतिथियों से सिर्फ एक बार हाथ मिलाते हैं। अतिथि किसी अन्य व्यक्तियों से सिर्फ एक बार हाथ मिलाते हैं। यदि कुल 66 बार हाथ मिलाए गए हों तो उस समारोह में कितने अतिथि थे। उस समारोह में कितने अतिथि थे, देखिए हाथ मिलाए गए, ये पूरा हाथ मिलाने का दिया है। तो अभी हम क्या कर रहे थे, जैसे इसमें कोई अतिथि का नाम नहीं दिया है, क्या दिया है कि टोटल 66 बार मिलाए गए। ठीक है, तो ये टोटल निकाल के दे दिया कितनी बार हाथ मिलाए गए। हम मान लेते हैं कि x इंटू वाई अपॉन 2 होगा, x इंटू वाई अपॉन 2 होगा। तो ये 2 का गुणा कर देंगे तो x गुणे y बराबर 66 गुणे 2 मतलब 132 हो जाएगा। और ये क्या हुआ x गुणे y। x यहाँ क्या है, आदमी। ठीक है, x आदमी है। ठीक है, अब यहां से देखिए 132 आ गया। अब कौन से ऐसी 2 संख्या है जिसका गुणा करने पाया होगा, आसपास की संख्या। तो ये क्या है 11 गुणे 12। 11 गुणे 12। अभी मैंने क्या बताया हाथ मिलाने वाले में जितने व्यक्ति होते हैं उससे एक कम का गुणा करते हैं तो व्यक्ति कितने हो गए 12। एक कम का गुणा किए मतलब कितना हो गया 11। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12 गुणे 11। तो हमारे कितने व्यक्ति थे 12, तो हमारा आंसर क्या होगा 12। ठीक है,